राधे राधे। जीवन में यदि आप चाहते हैं कि आपकी बिटिया सुखी रहे तो आपको अपनी बहू को सुख देना प्रारंभ करना होगा। आज आप सोचोगे कि गुरुजी ने ये वाला टॉपिक क्यों लिया है। प्राय आजकल ऐसा देखा जाता है कि हम चाहते हैं कि अपनी बिटिया को अच्छे से अच्छा घर दें, उसे एक अच्छा वर दें, उसको जीवन में वो महारानी की तरह रखे, परंतु हम अपनी बहू को किस तरह रखते हैं? डांट डपट के या कंट्रोल में रखना चाहते हैं। क्यों? वो किसी और घर की बिटिया नहीं है, वो किसी और के हृदय का टुकड़ा नहीं है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा आप सभी को बताने की। एक बार की एक कथा है। एक राजा के घर में उसकी बिटिया रहती थी। राजा नित्य इस बात का ध्यान रखते थे कि मेरी बिटिया को कोई तकलीफ ना हो। बिटिया सुबह 9 बजे 10 बजे उठती थी और राजा इस बात का इंतज़ार करते थे कि कब उनकी बिटिया उठे, कब वो उसका मुखमंडल देखें। कई बार तो ऐसा होता था कि राज्यसभा में राजा जी को जाना होता था, समझ लीजिए सुबह 9 बजे, और बिटिया उठती थी 10 बजे। तो जब तक वो अपनी बिटिया का चेहरा नहीं देख लेते थे वो राजभवन नहीं जाते थे। एक बार की बात है कि उनकी बिटिया करीब 11-12 बजे तक सोती रही और राजा ने उस दिन राजा को बहुत सारे डिसीजंस लेने थे, परंतु बिटिया के मोह में उन्होंने वो सारे निर्णय बाजू रख दिए और उसे छोड़ दिया। जब वो उठी तभी वो राज्यसभा गए। समय बीतता गया। कुछ समय के बाद राजा ने अपनी कन्या का विवाह कर दिया और विवाह के बाद देखिए, जब राजा थे तो राजा के पास ही उसका विवाह होता है, परंतु जैसे वो लड़की का विवाह हुआ और वो दूसरे राजा के घर चली गई, तब उसे बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। वहाँ पर उसे सुबह 5 बजे जगा दिया जाता था। मतलब ये समझ के चलिए कि वो एक सिस्टमैटिक लाइफ में आ गई थी। और जब वो पलट के पुनः, जैसे लड़कियाँ अपने मायके रहने आती है, तब राजा ने देखा कि मेरी बिटिया का चेहरा बहुत उतर गया है। और अगले दिन जब वो उठी तो प्रातःकाल राजा जिस समय 5-6 बजे उठता था उसी समय उसकी बिटिया भी उठ गई। जो बेटी यहाँ पे 9-10 बजे तक सोती थी वो वहाँ पे 5 बजे उठना प्रारंभ कर दिया। अब राजा के मन में अपार दुख आ गया कि यार, मैंने बच्ची की शादी तो गलत जगह नहीं कर दी। तब राजा ने अपनी बिटिया को बिठा करके पूछा कि क्या बेटा, तुम वहाँ सुखी हो या दुखी हो? तो उसने कहा, मुझे सब प्रकार के सुख हैं। तब पिता ने कहा कि तुम यहाँ तो 9-9 बजे तक उठती थी। तो पिता को वो पुत्री एक बहुत अच्छा ज्ञान देती है जो आज हमारे इस युग में बहुत ही काम आता है। वो कहती है, पिताजी, आप भाभी को, यानी मान लीजिए उसके भाई की पत्नी को, सुबह वो कितने बजे उठती है? बोले, वो तो हमारे जागने से पहले उठ जाती है। बोले, वो भी किसी न किसी घर की बिटिया रही होगी। हाँ, रही होगी। तो बोले, आप बुलाइए उन्हें। तो उनकी भाभी को बुलाया गया। उनकी भाभी आकर बैठती हैं। तो बोले, भाभी, आप अपने मायके में कितने बजे तक सोती थी? तो बोले, मेरे उठने का तो टाइम ही नहीं होता था, क्योंकि रात में करीब 2-3 बज जाते थे और सुबह में कभी 2 बजे उठती थी, कभी 3 बजे भी उठती थी या कभी शाम में भी उठती थी, कोई पता नहीं होता था। बोले, और आप हमारे घर में कितने बजे उठती हैं? तो बोले, मुझे यहाँ पर सुबह 4 बजे उठना पड़ता है और रात में भले चाहे 11 बजे या 12 बजे, जब भी जो भी टाइम होता है उसके अनुसार मुझे जितने घंटे नींद मिल जाए ठीक है, बाकी मुझे 4 बजे ही उठना पड़ता है। तो राजा जी को अपनी भूल का एहसास होता है। देखिए, मैं ये नहीं चाहता या मैं ये नहीं समझाना चाहता आपको कि आप अपनी बहुओं को, बिटियाओं को देर तक सोने दें, लेकिन उन्हें आज़ादी ज़रूर दें। जैसा वो अपने मायके में कंफर्टेबल फील करती है, वैसा ही यदि एक लड़की अपने ससुराल में भी बहुत कंफर्टेबल रहे तो
उसके मन से आपके लिए आशीर्वाद ही निकलेगा। आज मैंने प्राय ये टॉपिक इसीलिए निकाला है क्योंकि आज के युग में माता पिता के साथ बहुत ही दुखदाई ये समय चल रहा है। एक माता पिता अपने मन को मार के, अपने तन को मार के बच्चों का पालन पोषण करते हैं। आज के इस युग में बच्चों को पालना बहुत बड़ा काम है, उन्हें सुव्यवस्था देना उससे भी बड़ा काम है। जब हमने लाड़ प्यार से उन्हें पाला है और हम किसी और के उन्हें सुपुर्द करते हैं और उसी तरह से किसी और की कन्या जब हम बहू बना करके अपने घर को लाते हैं, तो वो आने के बाद यदि हम उसे बेटी का बर्ताव यदि करते हैं तो वो कभी बहू नहीं रहती। उसकी हर एक गलती को हम नोट करते हैं, छोटी छोटी बातों पर उसे ताने सुनाते हैं। यदि घर की लक्ष्मी को ही हम दुखी करेंगे तो उसका फल क्या होता है कि वो आप लोगों को छोड़ करके चली जाती है या नहीं तो डिवोर्स हो जाता है। आपको क्या लगता है आज के इस कलयुग में डिवोर्स होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? कि आज का इंसान पुराने ज़माने के सेंटिमेंट्स को भुगत रहा है। हमें अपने नेचर को बदलना होगा, हमारे सिस्टम को बदलना होगा। मैं अक्सर अमेरिका जाता हूँ। अमेरिका में कोई अपने माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहता क्योंकि वहाँ उनको हर चीज़ में पाबंदी लगती है कि परमिशन लेके जाएं, परमिशन बोल के आएं, हम इतने बजे आएंगे, उतने बजे जाएंगे। वो नहीं चाहते अपने माँ बाप के साथ रहना। आज वैसा ही पाश्चात्य कल्चर हमारे भारत देश में भी आ गया है और आज परिवारों में दूरियां बढ़ रही हैं। इसका सर्वप्रथम कारण है कि हमारे घर में भक्ति लुप्त हो चुकी है। हम सिर्फ त्योहार को याद करते हैं कि आज शिवरात्रि है तो हमें शिव जी का पूजन करना है, आज जन्माष्टमी है तो हमें कृष्ण जी का पूजन करना है। अरे यदि हम नित्य प्रति अपने घर में पूजन करने लग जाएं, अपने घर में भजन करने लग जाएं, अपने घर को स्वर्ग यदि हम बनाना चाहते हैं तो हमें अपने व्यवहार को बदलना होगा, अपनी बहू को अपनी बिटिया का दर्जा देना होगा, उसे इक्वलेंट राइट्स देने होंगे। और बहुओं को भी ये समझना होगा कि जब वो घर छोड़ करके यहाँ आई हैं तो इस घर को अपना माने, इस घर को अपना समझें। पति के माता पिता को अपने माता पिता माने। आज भी किसी स्त्री को यदि उसके विवाह के 50 वर्ष उपरांत भी अगर दो बात अगर उसके मायके के लिए बोल दें तो बर्दाश्त होता है क्या? नहीं होता। तो जब ससुराल के लिए वो कुछ बोलती है भला या बुरा तो एक लड़का क्यों बर्दाश्त करता है? क्यों? क्योंकि आपका व्यवहार गलत है। आप जिस किसी घर की बच्ची को अपने घर लाए हो उसे बहू बनाने की जगह यदि हम बेटी बना दें तो ये वृद्धाश्रम सारे बंद हो जाएंगे। भारत देश में ये कितनी बड़ी विडंबना है कि पहले एक वृद्धाश्रम भारत देश में नहीं था और आज हर नगर में, हर शहर में, हर गली में आपको एक वृद्धाश्रम दिखाई देगा। इसका सबसे बड़ा कारण कौन है? हम खुद हैं और हमारी पाश्चात्य सभ्यता जिसे हमने अपना लिया है उसका ये प्रमुख कारण है। पुराने ज़माने में राजा महाराजा लोग अपनी संतान को सब कुछ सौंपकर वन चले जाते थे। आज वन तो है नहीं, वन तो नहीं जा सकते, क्यों ना हम परमात्मा की भक्ति में ही आ जाएं। देखिए क्या होता है आज के युग में, यदि आप किसी को भी दो बात सुनाओगे, किसी को ताना मारोगे या किसी की अपेक्षा करोगे तो आज कोई उस बात को बर्दाश्त नहीं करता। आज हमें अपने नेचर को परिवर्तित करना है, हमें अपने संस्कारों को पुनर्जीवित करना है प्रेम के जल से। परिवार भी एक वृक्ष होता है और इस वृक्ष की डालियां यदि सूखने लग जाएं तो इसके फूल कभी उग नहीं सकते, क्योंकि डाली पर ही फूल उगता है या फल उगता है।
यदि डाली ही नहीं रहेगी तो फल कहाँ लगेंगे? फल है हमारे अपने बच्चे, डाली है हमारे बड़े, और इसकी जड़ है हमारे पूर्वज। देखिए, आज प्रेम की बहुत बड़ी कमी हो रही है। आज हम परिवार को समझना नहीं चाहते। परिवार में तो रहते हैं, परंतु सिर्फ पैसे के लिए रहते हैं। बेटा माँ बाप की सुन रहा है क्योंकि वो लोग उसको पैसा दे रहे हैं। वही बेटा शादी के बाद अपनी पत्नी की सुनता है, माँ बाप की नहीं सुनता। ऐसे कितने न जाने असंख्य दुख हैं जिन्हें मैं आपको तत्काल में बता भी नहीं सकता। ऐसे ऐसे दुख सुनने को मिलते हैं। क्या कारण है इन दुखों का? क्या ऐसा हमने गलत किया है इस जन्म में? इस जन्म को पाकर के हमने सबसे बड़ी गलती भक्ति को छोड़ के की है। मेरा तो सभी से निवेदन है कि नित्य प्रति, जैसे आप अपने बच्चों को फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री पढ़ाते हो, 1 घंटा भगवान की पुस्तक पढ़ा दिया कीजिए। क्योंकि यदि वो भगवान के श्री चरणों में अपने मन को समर्पित करने लग जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आपका घर भी अयोध्या की तरह हो जाएगा। आपके घर में भी प्रेम का वास होगा। और यदि आपके घर में प्रेम है तो वहाँ पर सदाचार रहेगा, वहाँ पर भगवान नारायण, भगवान शिव की कृपा रहेगी। और जहाँ इनकी कृपा रहती है वहाँ हमेशा मंगल ही मंगल होता है। तो आज से ये प्रण लीजिए कि अपनी बहू को आप अपनी बेटी की तरह ही ट्रीट करेंगे, तभी हम सभी लोग सुखी एवं समृद्ध हो सकते हैं। राधे राधे।